बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था बॉडी थ्रोन अप। क्या था? टॉपिक का नाम था बॉडी थ्रोन अप, और हमने एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया हुआ था। ये था हमारा मामला, बॉडी थ्रोन अप और एयर रेजिस्टेंस इग्नोर्ड। और हमने अपनी आसानी के लिए जो जी की वैल्यू है वो 10 ले ली थी, सिर्फ इसलिए कि मैं जरा डेसिमल अवॉइड करूं। डायरेक्ट क्लास में बहुत ज्यादा नंबर्स विद डेसिमल अच्छे नहीं होते। अच्छा जी। और उसके हवाले से हमने कुछ ग्राफ पढ़े थे। अब आए जरा हम उसी को एक और एग्जांपल के साथ करते हैं। फर्ज करें कि ये कोई बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के साथ ये जो हाइट है ये आप ले लें 100 मीटर। ये बिल्डिंग की हाइट आप ले लें 100 मीटर, और ये रेफरेंस पॉइंट आपका ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। और यहां से आपने किसी चीज को ऊपर फेंका, एक अभी ऑब्जेक्ट। तक क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट सर शुरू से of बता सकते हैं? mass 1 kg is thrown up. An object of mass 1 kg is thrown up with initial velocity of say 50 मीटर पर सेकेंड। यानी यहां से मैंने जो इनिशियल स्पीड दी है वो 50। अब मुझसे कहा गया जी, कैलकुलेट द वेलोसिटी एट डिफरेंट टाइम्स। मुख्तलिफ टाइम्स पर इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करें। इसकी वेलोसिटी अब देखें, v इज इक्वल टू u प्लस AT होता है। इसी को आपको पता है, आपने वैसे वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी करके भी लिखते थे। आप वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी करके भी आपने इसको लिखा था। इसमें इनिशियल स्पीड 50 है, एक्सेलरेशन माइनस है, और ये 10t। वी वाई इज इक्वल टू 50 माइनस 10t, यानी ये स्पीड 50 है और ये 10t इस तरह से यूं आ रहा है, आपने लिख दिया। अब आप इसमें t1 पुट करें तो आपकी स्पीड आ जाएगी 40। t2 पुट करें तो आपकी स्पीड आ जाएगी 30। और इसमें T4 पुट करें, T3 पुट करें तो स्पीड आ जाएगी 20। ये इस तरह का मामला बनेगा, 50, 40, 30, 20, 10, 0, -10, -20, -30, -40, -50, -60। ठीक है कि नहीं? -60, और शायद -70 तक की नौबत है, मगर मेरा ख्याल है कि -70 से पहले ही वो जमीन बिल्डिंग के बॉटम को टच कर चुकी हो। -70 से पहले ही वो बॉटम को टच कर चुकी हो। तो मैं अगर इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं, फॉर अ बॉडी थ्रोन अप का, तो वो यूं बनेगा।
10, 20, 30, 40, 50। ये और यहां पर y एक्सिस पर आपने क्या ली हुई वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। जी, इनिशियल स्पीड 50, 1 पर इसकी स्पीड क्या है 40, 2 पर इसकी स्पीड क्या है 30, 3 पर इसकी स्पीड क्या है 20, 4 पर उसकी स्पीड क्या है 10, 5 पर उसकी स्पीड क्या है 0, और फिर वापस मुड़ गया है। उसकी स्पीड यहाँ पर -10 है, यहाँ पर उसकी स्पीड -20, -30, -40, -50, 60 और -70। ये चीज देखें, ये यूं बनती, ये है जी वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसका। ये क्या है जी, ये उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब आप देखें, क्वेश्चन है व्हाट डज दिस एरिया रिप्रेजेंट। ये वाला एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है जी, व्हाट डज दिस एरिया रिप्रेजेंट। Displacement in the first 5 seconds. वन 125 मीटर। ये जनाब उसने हाइट जो ट्रेवल की है ऊपर, ये 125 मीटर ट्रेवल। उसने जो टोटल हाइट ट्रेवल की है ऊपर की तरफ वो 125। अगर वो आपसे पूछे कैलकुलेट द टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, वो कैसे निकालेंगे। कैलकुलेट टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। कैलकुलेट टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। जी, कैलकुलेट टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। वो आपको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी में ये वेलोसिटी 0 पुट कर दे, जरा ऊपर गया यूं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगी और इधर 50 थी। 50 माइनस 10t, 10t is equal to 50, t is equal to 5 seconds, t is equal to 5 seconds. Calculate the maximum टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो इनिशियल स्पीड को, फाइनल स्पीड को 0 उठती है, ऊपर जाने का टाइम 5 सेकंड तक आ गया, यहां से यहां तक। अच्छा, अगर क्वेश्चन कुछ यूं हो, ये देखें, ये वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग 100 मीटर की बिल्डिंग है और यहां से आपने एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक दिया जो 50 मीटर पर सेकंड, और अभी आपने कैलकुलेट किया कि उसे ऊपर पहुंचने में 5 सेकंड्स लगते हैं। खैर वो आपको वैसे पहले से भी पता था, वो जो आपने 50, 40, 30, 20, 10 और 0 से अंदाजा लगा लिया था आपने। और ये हाइट आपको पता है 125 मीटर, ये बिल्डिंग है, ठीक है। अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछे कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और बॉडी मुड़कर दोबारा इधर आई है, इसको पॉइंट सी कह लें, और फिर ये पॉइंट डी है। अगर वो आपसे कहते हैं जी कैलकुलेट the time taken to reach या to arrive at starting point, यानी यहां से फेंका और यहीं वापस आया, यहां से फेंका और यहीं वापस आया।
आप ये टाइम एक तो इस तरह से निकाल सकते हैं कि भाई ऊपर जाने का टाइम 5 सेकेंड्स है, यहां से यहां जाने का टाइम 5 सेकेंड्स है, तो यहां से यहां आने का टाइम भी 5 सेकेंड्स होगा। तो टोटल टाइम ये जनाब आराम से 2 टाइम्स द टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्स हाइट। तो आप 2 टाइम्स उसको 5 करें तो आपका आंसर क्या आता है? 10 आता है। सर 10 सेकेंड। स्क्रीन बाबा फ्रीज हो रही है। जी दोबारा क्या कह रहे हैं आप? जी आपने क्या कहा? जी बेटा, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो मैं हाजिर हूं। सर ये समझ नहीं आई कि वो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला था, वो मुझे फिर से समझा दें, मुझे भूल गया। क्या चीज कैसे निकाली थी? डिस्प्लेसमेंट। जी सर। डिस्प्लेसमेंट इस तरह, अच्छा पहले मैं एक छोटी सी बात, आपको यह बात समझ में आ गई है कि टाइम ऊपर जाने का टाइम कितना होता है? 5 सेकंड। 5 सेकेंड। और वहां से वापस आने का टाइम कितना होता है? 5 सेकेंड। तो टोटल टाइम 10 सेकेंड। और ये देखेंगे जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था उसका, जिसमें वेलोसिटी यूं दिखाई थी इस तरह जीरो की तरफ जाते हुए, वेलोसिटी इनिशियल 50 थी तो ये हाइट 50 हो गई और 5 सेकेंड्स में जीरो हो गई थी। 1 2 3 4, ये 5 हो गया, ये 50 हो गया। तो ये एरिया किसके बराबर है? जी ये 125। इससे मुझे वही पता हो गया चला सर। कि जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग खुद तो 100 मीटर की बिल्डिंग है, लेकिन पत्थर ऊपर 125 मीटर ऊपर गया है। पत्थर किधर गया? 125 मीटर ऊपर गया। इट हैज gone up to a height of 125 meter and a total height of 225 meter. सर एक मिनट ऊपर And a करेंगे, वो total height सवाल of देखना what? था। 225 meter. मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है? सर एक मिनट ऊपर कर देंगे, वो सवाल देखना था मैंने। जी कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी आगे देखें। अगर मैं कहूं कि मैं एक इक्वेशन लगाऊं और एक इक्वेशन में मुझे यहां से यहां तक का फुल टाइम आ जाए तो वो कैसे आएगा? जी बेटा, अगर मैं ये कहूं कि मैं एक इक्वेशन लगाऊं तो यहां से यहां तक का टाइम आ जाए तो कैसे आ जाएगा? ये फार्मूला नहीं है। मुझे बताएं यहां से यहां तक जब बॉडी कवर करती है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है? जी बेटा, यहां से बॉडी यूं ट्रेवल करके इधर पहुंचती है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है? 0 होती है सर, 0। और इनिशियल स्पीड 50। t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। इस तरह टोटल जो टाइम है वो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स तक आ जाएगा। सर इक्वेशन कौन सी लगाई? जी इक्वेशन कौन सी लगाई सर, दिखाना सर ऊपर। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें Okay. डिस्प्लेसमेंट जीरो पुट कर देने से मेरे पास डायरेक्ट टाइम 10 सेकेंड्स आ गया। ये टाइम है यहां से यहां तक का फुल टाइम आ गया डायरेक्ट, एक इक्वेशन से निकाल लिया हमने।
कोई मसला तो नहीं है? नो सर। जी जी बेटा, कोई मसला हो तो मुझे बताएं। नो सर। सर क्वेश्चन में कंफर्म किया था कि रेस्ट से शुरू हो रही है और वहीं पे खत्म हो रही नहीं है, नहीं, वो डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन 0 यही है कि बॉडी इज थ्रोन अप विद द स्पीड ऑफ 50, अ बॉडी इज थ्रोन अप विद द स्पीड ऑफ 50 कहा था उन्होंने। अ बॉडी इज थ्रोन अप विद द स्पीड ऑफ 50 कहा था उन्होंने। ठीक है। ठीक है, अब ये चीज देखें, वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, वो हाइट है बिल्डिंग की 100 मीटर और यहां से आपने स्पीड 50 से ऊपर कोई चीज फेंक दी, यहां से यूं गिरकर वो नीचे गिर गई। अब मेरा दिल है कि मैं एक इक्वेशन लगाऊं और ये 100 यहां से एक इक्वेशन लगाऊं और यहां तक डायरेक्ट मेरे पास सारा टाइम आ जाए। एक इक्वेशन लगाऊं यहां से यहां तक का सारा टाइम आ जाए मेरे पास, और ये बात है कि ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। अब आप फार्मूला लगाएं, एस इज इक्वल टू यूटी UT प्लस हाफ एटी स्क्वेयर, तो ये आपके पास होगा -100। क्या होगा? -100। और आप एक बात नोट करें, मैंने पहले भी कहा था सर कि जब वो यहां से मुड़ा था तो उसकी वेलोसिटी उधर से ही नेगेटिव होगी थी, वेलोसिटी यहीं से नेगेटिव होगी थी, मगर डिस्प्लेसमेंट इस जगह के बाद नेगेटिव होना शुरू हुई थी। डिस्प्लेसमेंट इस जगह के बाद नेगेटिव हुई थी, यहां से जब यूं मुड़ कर इधर आया तो डिस्प्लेसमेंट इस जगह के बाद नेगेटिव हुई थी। सर जी जी मैं सुन रहा हूं। सर हम इसमें एक्सेलरेशन हम क्या लेंगे, क्योंकि पहले तो नेगेटिव में जा रही होगी ग्रेविटी और जब वो टर्न करेगा तो पॉजिटिव में हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये देखो, ये बात मैंने कल एक्सप्लेन की थी, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले वेलोसिटी है 50, फिर वेलोसिटी हो गई 40, फिर तो जब वो वेलोसिटी नीचे हो गई जाएगा तो 30, फिर हो गई 20, 10, 0। अब ये वेलोसिटी है -10, अच्छा ठीक है सर, -20, -30। -20 -10 करेंगे। तो इसका क्या मतलब? अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन वेलोसिटी मुसलसल डिक्रीज कर रही। एक चीज पहले 50 दिख रहा, मैंने जिस तरह आप कल मिसाल दी थी कि फर्ज करें कि पहले आपके पास 50 रुपए थे, फिर 40 रुपए हुए, फिर 30 रुपए रह गए, फिर 20 रुपीज रह गए, फिर 10 रुपीज रह गए, फिर 0 रह गया, फिर आप 10 रुपए के मकरूज हो गए, फिर 20 रुपए के मकरूज हो गए, फिर 30 रुपए के मकरूज हो गए, फिर 40 रुपए के, तो अब गरीब हो रहे हैं। यस सर, अब याद आ क्या गया, हो आपने गया? कल बताया। मुसलसल गरीब हो रहे। अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मुसलसल नेगेटिव है, पूरी फ्लाइट में नेगेटिव है। और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि ये कैम्ब्रिज वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, वो पूछते हैं कि इस जगह एक्सेलरेशन क्या है, इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या है, इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या है, और आपने वो ऑप्शन टिक करनी होती है जिसमें लिखा होता है -9.81, -9.81, -9.81। और ये कैम्ब्रिज वालों की बड़ी फेवरेट क्वेश्चन है। हाँ सर अगर एक साइड का पूछे सिर्फ अपवर्ड जाने का तो तब हम नेगेटिव लेंगे ना, और अगर डाउनवर्ड जाने का सिर्फ पूछेगा तो हम वो पॉजिटिव लेंगे। बेटा, 9.81। डाउनवर्ड का पॉजिटिव तुम तब लोगे अगर तुम डाउनवर्ड को टोटली अलहदा से कंसिडर करो। वही अगर कह तुम रहा हूँ सर, डाउनवर्ड को अगर बिल्कुल अलहदा अलग से कंसिडर कंसिडर करें। करो, अगर तुम फर्ज करो यहां से यहां तक की मोशन को अलहदा लो और इस वाली डाउनवर्ड मोशन को कंप्लीटली अलहदा लो, और इस वाली मोशन में अपवर्ड पॉजिटिव लो, इस मोशन को रिकंसिडर करो, इसका टाइम दोबारा यहां से स्टार्ट करो बी से, और उसमें डाउनवर्ड पॉजिटिव लो तो एक्सेलरेशन ठीक है पॉजिटिव सर, मैं समझ आ गया। मिलेगी। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसमें पूरी थ्रू आउट एक्सेलरेशन नेगेटिव है। मैंने अभी क्या बात बताई है कि यहां पर भी -9.8 है, यहां पर भी -9.8 है, यहां पर भी -9.8। आपने मेरा सेंटेंस सुना नहीं, मैंने कहा कि ये कैम्ब्रिज वालों का सुन लिया। फेवरेट क्वेश्चन है कि वो बॉडी थ्रोन अप में आता है पूछते मुझे, हैं मुझे आ कि गया। जनाब इस जगह पर एक्सेलरेशन क्या है, इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या है, और इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या है।
और आपने वो वाली ऑप्शन टिक करनी होती है जिसमें तीनों में -9.81 हो। यस सर। ये बात समझ में नहीं आई? आगे सर। सर आ गई है सर, आ गई है, कल भी बताया था आप। अब आप देखें, अब अगर आप और आप ये बात समझ में आई है कि इस बॉडी में, इस बॉडी को जब यहां से यूं फेंका गया था, तो आप देखें मैंने कहा था कि ये जब ऊपर गई तो जो ये मुड़ी उधर से ही वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, मुड़ते साथ ही वेलोसिटी नेगेटिव हो गई और वेलोसिटी नेगेटिव 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 चलती रही, मगर डिस्प्लेसमेंट यहां से नेगेटिव शुरू हुई है। डिस्प्लेसमेंट हमने खाली सी डी से लिया है -100। जी सी डी में जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है, सी हाँ, डी वो में आ रही है डायरेक्ट ना आपने -100। -100 लेनी है, आपने बताना है। तो हमने खाली ये क्यों ली है, पूरी क्यों नहीं ली है? इससे एक फार्मूले को पता चल गया कि बॉडी इस तरफ गई है और यूं मुड़कर नेट इधर पहुंची है, और ये आपने बताया कि ये नेट डिस्प्लेसमेंट आपने शो करनी। जब आप ये -100 इसे पुट करेंगे तो इस फार्मूले को, ये इस प्लस से और इस माइनस से फार्मूले को पता चल गया है कि बॉडी पहले ऊपर गई है और फिर मुड़कर इधर आई है और अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 100 मीटर अब इधर आ चुकी है। इससे वो खुद सारी टाइम आपको कैलकुलेट करके देगा, आपको वरी नहीं करना, यहां से लेकर यहां तक का सारा टाइम बताएगा। सर ये अगर खाली ये पूछे कि ए से सी का टाइम निकालना है तो उसमें तो नेगेटिव नहीं डालेंगे ना? जी नहीं, मैंने भी वो करके दिया है। देखिए अगर वो जी सर, वो ठीक है। ए से सी तक का यहां तक का टाइम मांगे तो S इज इक्वल टू यूटी में S को 0 पुट करना है। ठीक है सर। क्या पुट करना है? 0। S को 0 पुट करना है। ये अभी किया है बेटा मैंने, अब जस्ट डन इट। अच्छा जी, अब इस इक्वेशन को हल करेंगे, क्या आती क्या है? अंडर एंड 80 किसके, √180 किसके बराबर होता है जी? तो मुझे कैलकुलेट करके सर 13.4। 13.41। सर 67 आ रहा है, 67.1। ये रिजेक्ट हो गया अच्छा यस सर। और 23.41 किसके बराबर है? 11.71। यस सर 11.7। 11.71। और मैंने आपको पहले कहा था 70 मीटर की स्पीड बनेगी नहीं, उससे पहले ही 0 हो जाएगी। सर ये जो टाइम है ये सर ये क्या कैलकुलेट किया? बता दें। ये टाइम बेटा, ये जो बिल्डिंग थी यूं, यहां से लेकर यहां तक का पूरा टाइम है, यहां से यहां ऊपर पहुंचने का, नीचे ये आने का, फुल मोशन का ये पूरा टाइम है 11.71 सेकेंड। चलो ठीक सर। जी कोई मसला तो नहीं है इसमें? नो सर। बाकी सब लोग भी देखें बेटा। कोई मसला तो नहीं है यहां तक? नो सर। यही क्वेश्चन चल रहा है। आपने इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लिया यूं, ये 5 सेकेंड्स है, ये 10 है,
और ये 11 और 11.71 तक वो गया है ऐसे। मैंने कहा था 70 मीटर पर सेकंड की नौबत ही नहीं आएगी। 50 ये है, अच्छा अच्छा, इसकी वेलोसिटी जस्ट बिफोर इम्पैक्ट क्या होगी? व्हाट विल बी द वेलोसिटी जस्ट बिफोर इम्पैक्ट? सही में बताएं कि क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, यानी कि एक बॉल है, इसको फेंक रहे हैं क्या? यार मैंने ये क्वेश्चन बनाया था, मैंने वो कल वाला क्वेश्चन को रीफ्रेज किया, दोबारा किया। मैंने एक बिल्डिंग ले ली 100 मीटर की और यहां से ऊपर एक बॉडी को फेंका है 50 मीटर पर सेकंड, और फिर इसका अभी क्या सवाल है सर? पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया जिस तरह हमने पहले किया। सर अभी आप कौन सा सवाल करने लगे हैं? उसी क्वेश्चन है कि आज जो लेक्चर शुरू है वो वही है कि एक बिल्डिंग है जो 100 मीटर की बिल्डिंग है, उसकी छत से अपवर्ड एक स्टोन फेंका गया है जिसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड। उसी क्वेश्चन के मुख्तलिफ पहलुओं पे गौर करवा रहा हूं। सर अभी कौन सा वाला करें इसका, कि कौन सी वेलोसिटी? मुझे ये वाली वेलोसिटी चाहिए, जस्ट बिफोर इम्पैक्ट, ये वाली वेलोसिटी चाहिए मुझे इसकी। तो फिर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। हाँ, व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट इम्पैक्ट? सर यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल, क्योंकि आपने -100 होगी, -100 -100 मीटर्स पर सेकंड। जी, -9.81। और मैं ये बात आपको बता चुका हूं कि इस पूरी मोशन में एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी बिकॉज ऑफ द साइन कन्वेंशन दैट यू हैव टेकन। सर हम लोग एक्सेलरेशन 9.8 लें या 10 लें? 9.8 फिलहाल आज के आपने हमेशा 9.81 लेनी है। मैंने 10 सिर्फ इसलिए कि मैं जरा मैं क्लास में करा रहा हूं, तो आई डोंट वांट टू गो इनटू टू मेनी डेसिमल्स, क्योंकि मैं 9.81 लूंगा तो मेरे हर आंसर में बहुत ज्यादा डेसिमल आना शुरू हो जाएंगे। सर -100, सर -100 मीटर्स पर सेकंड आती है क्या? 65.66 आ रही है मेरी सर। मैंने किया तो नहीं अटेम्प्ट। जी क्या आ रही है बेटा? भी आपने लिखवाई थी, क्या आ रही है? -60। सर मेरी जो वैल्यू है वो -60, रुके सर कैलकुलेट करता हूँ। सर -64.66 आ रही है मेरी वैल्यू। -60। 4.66। इसका मतलब है ये वाली वेलोसिटी यहाँ -64.67। सर मैंने 9.8 लिया है, जी की वैल्यू को 10 लिया। अच्छा, आप 10 ले लो ना, ताकि वो बेटा मैं जो फिलहाल 10 ले, आप वैसे 9 पॉइंट खुद जब कर रहे हो तो 9.81 ही लेना, लेकिन फिलहाल 10 ले लो। सर -67 आए। शाबाश। अच्छा अब देखें ये वाला एरिया किसके बराबर है? कौन सा वाला एरिया ये वाला सर? एरिया बेटा जी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी व्हाइल सर मूविंग। मेरी वेलोसिटी -44.86 आ रही है। क्या आ रही है? -44.86। नहीं नहीं यार, ये देखो करके देखो, ये वो नहीं आती, -44.86 नहीं आती। अच्छा सर, ये रेड वाला जो है, ये एरिया जो है, ये डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ये जो व्हाइल मूविंग एरिया है अपवर्ड है। ये वाली डिस्प्लेसमेंट है। तो मैक्सिमम हाइट है। बेटा ये रेड एरिया ये वाली डिस्प्लेसमेंट है। ये एरिया किसके बराबर है? जी, ये एरिया किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी व्हाइल मूविंग डाउन। या शाबाश। ये निकलता कितना? देखिए ये लेंथ है 6.7 और ये है 67। ये निकालें, ये आंसर मुझे बताएं कितना आता है।
सर ये नेगेटिव 224.45. यानी 225 ऑलमोस्ट। ये बोल ये सर ये डिस्टेंस है 225। ओके अच्छा, ब्लैक एरिया में से रेड एरिया माइनस कर दें तो क्या आता है? सर बिल्डिंग से जो ब्लैक एरिया में से रेड एरिया माइनस कर दें तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ जाती है। क्या आ जाती है? हाइट 100 ऑफ आ द जाएगी, बिल्डिंग। 100. अच्छा, अब मेरी बात सुने, आखिरी बात है कि इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा। जी, इनिशियल स्पीड क्या होगी? सॉरी, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट सर आप 0। 1 मिनट के लिए वो सवाल दोबारा दिखा सकते हैं, वो जो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने वाला। फाइनल वेलोसिटी तो ये कैलकुलेट। अच्छा सर। और ये वो सारा कुछ किया आज। जी, 5 पर जब वो पहुंचा तो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया था 125 पे, और 10 सेकंड्स पे वो वापस आ गया था। ये अनहैप्पी फेस बनेगा यूं, और यहां से 11.7 पे वो -100 पर आया यूं। मुझे बताएं, इसमें कोई मसला तो नहीं है? नो सर। हाँ, सर दोबारा एक से समझा सकते हैं? जी देखिए ना, ये बिल्डिंग थी, ये 100 मीटर था, यहां से ऊपर फेंका और यूं नीचे आया। यहां से जब ऊपर गया, ये चीज सिर्फ इस पोर्शन को दिखाऊं तो वो ये दिखाया मैंने। क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अनहैप्पी फेस होगा। फिर यहां से ये जो पोर्शन है, ये वाला जो हिस्सा है, वो ये वाला है। देखिए ना, जब वो यूं इधर पहुंचा तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने यहां शो कर दिया। जब वो यहां से यूं पहुंचा तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। वो हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उठा के यहां बना दिया। फिर जब वो यहां यूं पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट 0 थी, वो ये वाला पॉइंट। फिर जब वो यहां से यूं नीचे गया, ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, और हमने ये वाला एरो उठाकर यहां लगा दिया। और फिर वो यहां से यूं गया ऐसे नीचे, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। सर तो आखिरी वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है उसको आपने क्या एक अनहैप्पी फेस से शो कर रहे हैं, या क्या मतलब? वो जो आखिरी वाला जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जो है, वो एक लीनियर सी लाइन है या फिर एक वो एक अनहैप्पी लीनियर फेस? सी लाइन है ये। ये क्यों लीनियर लाइन है? क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। ये बात नहीं होती है। देखें, जब बॉडी ऊपर जा रही थी, उसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे ऐसे नहीं होंगे, और जब वो नीचे आ रही थी, उसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे ऐसे नहीं होंगे, और जब वो यूं नीचे गया तो उसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स ये नहीं होंगे। और वही वेक्टर्स तो आपने यहां उठा के प्लॉट किए हैं। ओके ऑलराइट सर। और ये अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो फिर आप समझेंगे, आपको बड़ी टॉप की चीज समझ आएगी, अगर समझ आ गया तो। सर मैं ये समझ नहीं आई कि हैप्पी फेस क्यों नहीं है।
हाँ हाँ? यही मैं सबसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एंड में देख सर सर आप पहले देखें आपने हमें आपने लॉजिक सुनाई ये है ना कि हैप्पी फेस और सैड फेस की, तो इसमें हाँ अप्लाई सर नहीं होती। ये मेरा मतलब है। देखिए सर आपने अच्छा हमें मेरी याद बात दिलाया सुनो। था कि जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो फिर आपने बताया था कि एक सैड फेस बनता है और जब इंक्रीज करती है तो हैप्पी फेस बनता है। यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज करे तो यहाँ पे भी एक सैड फेस तरह का नहीं बनना चाहिए? लीनियर लाइन क्यों बन रही है एंड में? लीनियर लाइन नहीं है, कर्व ही है। अल्लाह के नेक बंदे, कर्व ही है। ये देखो, इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसका ग्राफ कैसा होता है? उसका ये ग्राफ होता है, ये ग्राफ। अब इसी चीज को इस तरह से देखो, ये मुझे बताएं, क्या ये y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वेयर की फैमिली नहीं बनती है? बनती है सर। बनती है। हाँ बनती है। बेटा, ये वाली फैमिली नहीं बनती है? s की जगह बनती y है ले सर। लो, t की जगह x, तो ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट का या हाइट टाइम का, मैंने कहा था कि ये वाहिद केस है जिसमें अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट और हाइट एक ही बराबर ली जाएगी, यूं। ठीक है यार, ये स्ट्रेट ठीक है लाइन सर। नहीं है, वो चूंकि कर्व इतना स्टीप हो गया कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट नजर आ रही है, ओके कर्व ही है। ओके अंडरस्टूड सर। ये देखो ना, इस खानदान से ताल्लुक रखता है क्वाड्रेटिक। बेटा जिसने इसे इस तरह से सोचा है, इस तरह से सोचा और इस तरह फिर समझा है, आप यकीन करें उसने बड़ा डीप समझा है, अगर किसी ने समझा है तो उसने बड़ा आला समझा, अगर उसको ये समझ आ गई है तो। जी थैंक यू सर। जी, कोई मसला तो नहीं है? आगे आगे चले। हेलो, यस सर, चलें, कोई मसला नहीं। यही क्वेश्चन है मगर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया अब इसको। बिल्डिंग से नीचे उतर आए हैं, ग्राउंड पे खड़े होकर ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका है यूं बस, और वो जो नीचे वाला फैक्ट था ना, डाउनवर्ड फर्दर, ये वाला भी खत्म कर दिया। सिर्फ 50 से ऊपर फेंका है और 50 से आकर बॉडी नीचे गिर गई है। हाइट बदस्तूर 125 है। मुझे बताएं, इसमें कोई मसला तो नहीं है? जी, थोड़ा सा तो चेंज कर -50 दिए कैसे क्वेश्चन आएंगे? को। ग्राउंड के से फेंका गया, बिल्डिंग से नीचे उतरा है, ग्राउंड से अपवर्ड फेंका है 50 पे, वो 40 पे पहुंचा, 30 पे पहुंचा, 20 पे पहुंचा, 10 पे पहुंचा, 0 पे पहुंचा, -10, -20, -30, -40, ठीक है -50 पर सर। आ गया बेटा। और ये वाली जो उसकी हाइट है, ये बदस्तूर 125 मीटर। ये वाली हाइट उसकी बदस्तूर 125 मीटर। मुझे बताएं, इसमें कोई मसला तो नहीं है? नो सर। अच्छा, अब जब मुझे बताएं, क्रिकेट बॉल को छक्का लगता है तो ऐसे नहीं जाती, ऐसे ही जाती है सर। या जब फर्ज करें कि जो वो गन होती है, फर्ज करें ये कोई गन है, आर्टिलरी की गन है, यहां से तोप का गोला निकले तो वो तोप का गोला यूं जाकर नहीं गिरता। हाँ, सर इस डिपेंड बात करता है को, लेकिन, ये हाँ इसे सही। कहते हैं प्रोजेक्टाइल। अभी तक जो आपने पहले प्रोजेक्टाइल मेरे साथ पढ़े हैं वो ये वाले पढ़े थे।
पहले जो आपने प्रोजेक्टाइल पढ़े थे वो ये वाले पढ़े थे, इनको आप कहें प्रोजेक्टाइल 1, और अब ये वाले प्रोजेक्टाइल हैं, इन्हें कहते हैं प्रोजेक्टाइल 2। फिलहाल हम इनका नाम रखा है हमने प्रोजेक्टाइल 2। अब आप मुझे एक बात बताएं, ये जो तोप का गोला यूं जा रहा है, इस पे लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं? इस तोप के गोले पर लगने सर, वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं? सर ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस बेटा और ग्रेविटी जो और एयर मोमेंटम का पावर रेजिस्टेंस, ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस। ये शुरू में तोप ने जोर मार दिया, वो हम नहीं डिस्कस कर रहे, क्योंकि जब तोप के मुंह से निकल आया तो अब तो तोप का जोर खत्म हो गया ना। उस वक्त जो हवा में आ रहा है उस वक्त तक तो उस पर सिर्फ उसका वेट एक्ट कर रहा है और एयर मोमेंटम भी रेजिस्टेंस तो है एक्ट ना। कर रही है। एयर रेजिस्टेंस को हमने इग्नोर कर दिया, एयर रेजिस्टेंस को हमने इग्नोर कर दिया, तो जी क्या सूरत हाल बनेगी? अब वो यूं जा रहा है और उस पर सिर्फ उसका वेट एक्ट कर रहा है। तो सर इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी? जी अब चूंकि मैंने आई हैव इग्नोर्ड ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, I have ignored all horizontal forces. I have ignored all horizontal forces. सारे horizontal forces अगर मैंने इग्नोर कर दिए हैं तो नो horizontal acceleration, फिर along x axis कोई acceleration भी नहीं होगी। I have ignored all horizontal forces, तो no horizontal acceleration, along x axis कोई acceleration भी नहीं होगी। अब यही चीज देखें, ये प्रोजेक्टाइल, फर्ज करें कि इसकी ये वाली स्पीड 40 मीटर पर सेकंड, तो ये वाली स्पीड उसकी 40 ही रहेगी। और फर्ज करें कि उसकी ये वाली स्पीड 50 है, ये कम होकर 40, 30, 20, 10, 0, -10, -20, -30, -40, -50 हो जाएगी। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है? सर फिर से समझा दें। जी मैंने सर कहा इसमें कि आप बेटा क्या एयर रेजिस्टेंस इग्नोर कर रहे हैं? जी आप इग्नोर, आपने बात शुरू की है प्रोजेक्टाइल 2। मैंने कहा ये क्रिकेट के बॉल को छक्का लगे तो वो यूं जाता है, या तोप का गोला हो तो वो यूं जाता है, या आप फुटबॉल को पैर से किक लगाएं तो वो यूं जाता है। इस तरह की जो मोशन है ये हमारे हम जो इसको पढ़ रहे हैं इसको हम प्रोजेक्टाइल 2 का नाम दे रहे हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं? प्रोजेक्टाइल 2 कह रहे हैं हम इसको। ये इसका एक्स एक्सिस ले लें, ये इसका वाई एक्सिस ले लें, तो ये इसका जो पाथ है पूरा, इस पाथ को कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। क्या कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री। हमने बताया इस प्रोजेक्टाइल का जो ये वर्टिकल बिहेवियर है इस तरह वाला, वो एग्जैक्टली सिंपल बॉडी थ्रोन अप एंड कॉट एट द सेम पॉइंट के बराबर है। यानी इस प्रोजेक्टाइल का जो ये वाला हिस्सा है उसकी मोशन का जो ये वाला मामला है वो एग्जैक्टली सिंपल बॉडी थ्रोन अप एंड कॉट एट द सेम पॉइंट जैसा है। फर्क सिर्फ ये एडिशनल ये वेलोसिटी है जो उसको अलोंग एक्स एक्सिस ट्रेवल करा रही है। सर इसकी डाउनवर्ड वेलोसिटी -50 तक कैसे गई है? जी देखिए 50, 40, 30, 20, 10, 0, -10, -20, -30, -40, -50, जो वेलोसिटी यहां पता होगी कैसे चला वही कि 50 वेलोसिटी तक यहां है? होगी। वो गिवन है सर 50? हाँ वैसे मैंने अभी जो अच्छा, कि मैं 50 मीटर पर सेकंड वाला क्वेश्चन कर रहा था तो मैंने उसी के साथ इसको जोड़ ली। ठीक अगर है ये सर। 40 है तो ये 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40 रहेगा। जिस तरह हमने पहले पढ़ा था ना कि एक बॉडी यूं नीचे गिरे और एक बॉडी यूं जाकर गिरे, या और तेज हो तो यूं जाके गिरे,
उनका जो डाउनवर्ड बिहेवियर है वो इसका और इसका सेम है, भले और जोर से इस तरफ को फेंको उसका ये वाला बिहेवियर डाउनवर्ड सेम है। इसी तरीके से अगर कोई प्रोजेक्टाइल यूं जाता है तो उसका यूं जाता है तो उसका जो ये अलोंग वाई एक्सिस के जो मामले हैं उसके वो वही है जो एक सादे अप बॉडी थ्रोन अप के हैं। बेटा हम अपनी गुफ्तगू को यहाँ खत्म करते हैं और इंशाल्लाह ताला आज रात 8 बजे इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज मैं सर अभी आपकी कोई और क्लास तो नहीं है? सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? जी जी सर प्लीज आपने ये रात के 8 बजे वाली क्लासेस का आपने ये सिनेरियो बना दिया, इसको प्लीज सर किसी ना किसी तरीके से चेंज कर दें या मसला होता है सर रात के 8 बजे आना, कभी खाना होता है मुझे और कुछ होते हैं प्रॉब्लम्स होते हैं और इस वजह से सर कुछ सर और 7 से 8 कर लें, 7 से 8 कर लें। मेरा मतलब था कि ना ही करें। बेटा आप सब लोग अपनी अपनी सजेशन मैसेज कर दें फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो यानी ओके, आप अल्लाह यानी कि सर नो मैटर व्हाट यानी आप बरकरार रखेंगे? नहीं, आप सब लोग अपनी अपनी सजेशन मैसेज कर दें फिर यानी कि सर यानी आप एंड नहीं करेंगे यानी क्या यानी